Hello, good morning everyone. Good morning all students. Today we are going to see our last part of our lesson. It means part number 10. Part 10 of Tiger's Claw. We have already seen that in our last video that writer protect himself. Writer ने खुद को बचाया था किससे? टाइगर से. एंड टाइगर रैन अवे इन द फॉरेस्ट. टाइगर भाग गया था. एंड हु विल रीच देयर, वहाँ पर कौन पहुँच गए थे? द स्टेशन मास्टर एंड पोर्टर अराइव्ड एट मॉर्निंग देयर एंड दे वॉक इन. वह अंदर आ गए थे और राइटर को मिल गए थे. देन व्हाट हैपन इन अवर लास्ट पार्ट? लुक एट द पिक्चर. वी हैव सीन इन फर्स्ट पार्ट दैट टॉकेटिव मैन. जो टॉकेटिव मैन मतलब ज़्यादा बोलने वाला जो व्यक्ति था, जो बच्चों को स्टोरी सुना रहा था, जो ये स्टोरी थी जो अब तक हमने सुनी, वह राइटर की जो स्टोरी है वह कौन बता रहा था? हु इज़ टेलिंग अ स्टोरी? अ टॉकेटिव मैन. लुक एट द पिक्चर एंड द बॉयज आर लिसनिंग द स्टोरी ऑफ दिस टाइगर. एंड हु वाज द मेन कैरेक्टर इन दैट स्टोरी? राइटर. वहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन थे? राइटर. He did. Now we will see last part. What happened at last of the story? He did not visit this part again. Then writer जो थे वह वो जो पार्ट था वहाँ पर अगेन नहीं आए. Though one was constantly hearing of his revenge. जो उनका जो था बदला, रिवेज मीन्स क्या? बदला बाकी था क्योंकि टाइगर भाग गया था और टाइगर को भी राइटर का बदला लेना था. लेकिन व्हाट हैपन देयर? आई डिड नॉट मीट हिम अगेन. उस टाइगर को फिर से राइटर नहीं मिले. टिल अ फ्यू मोमेंट एगो व्हेन आई सॉ हिम राइडिंग इन दैट बुलक कार्ट. क्योंकि जो रैली निकाली थी, टाइगर किल हुआ था. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है. तो जो टाइगर किल हुआ था वह कौन सा टाइगर था? जिसको राइटर ने भगाया था. द टाइगर वॉज इन दैट बुलक कार्ट विच इज़ डेड. जो टाइगर की रैली निकाली थी, डेड टाइगर वही था. आई सॉ हिम राइडिंग इन दैट बुलक कार्ट. फिर राइटर ने उस टाइगर को उस बुलक कार्ट में देखा. एंड हाउ टाइगर आइडेंटिफाई. टाइगर को कैसे पहचाना राइटर ने? बिकॉज राइटर ऑलरेडी कट 3 क्लॉज. राइटर ने बड़े नाइफ से मतलब बड़े चाकू से 3 क्लॉज कट किए थे टाइगर के. और जो टाइगर डेड हुआ था, जो बुलक कार्ट में रखा गया था रैली निकालने के लिए, उसके भी सेम टू सेम 3 क्लॉज मिसिंग थे. 3 क्लॉज आर मिसिंग. दैट्स वाई दैट टाइगर वाज सेम. इसलिए वह टाइगर वही था जिसको राइटर ने मार भगाया था और उसके 3 क्लॉज कट कर दिए थे. द टाइगर वॉज सेम. सो इंस्टेंटली आई रिकॉग्नाइज हिम. रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना. राइटर ने उसे पहचाना. वेयर देयर 3 टोज एंड क्लॉज आर मिसिंग. उसके 3 टोज यानी जो पाँव के फिंगर होते हैं उन्हें टोज कहा जाता है. 3 टोज एंड क्लॉज आर मिसिंग. उसके 3 क्लॉज मिसिंग थे. बिकॉज वाई? क्यों मिसिंग थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि राइटर ने अटैक किया था टाइगर पर नाइफ से और 3 टोज और क्लॉज कट कर दिए थे. सो मच लॉस्ट इन एडमायरेशन फॉर दिस पीपल हु मेड द टाइगर एट देयर ओन कन्वीनियंस विथ गन एंड कंपनी. अब जो थे रैली निकाली गई थी उस गांव में क्योंकि किसी ने तो भी उस टाइगर को किल किया था. एंड लोग सोच रहे थे कि विथ द गन एंड कंपनी. अब जो लोग थे उनके पास गन भी थी. I thought I might give a little credit to fellow who had faced the same animal. अब ये जो टाइगर को किल किया था उसे देखने की राइटर को भी चाह बढ़ गई थी क्योंकि किसने किल किया. Hence this narration. और राइटर भी उन्हें अब देखने के लिए चले गए. When the talkative man left us. जो talkative man छोड़ के चला गया. We moved on to the square. स्क्वायर मीन्स उस चौक में गए देखने के लिए. वेयर दे वेर कीपिंग द ट्रॉफी इन व्यू.
जहाँ पर ट्रॉफी रखी गई थी। एंड हीरो वर्शिपिंग, जिस मैन ने उसे किल किया था टाइगर को, उसकी वर्शिप मतलब पूजा की जा रही थी। और एंड फेटिंग द हंटर, फेटिंग मीन्स गिविंग ऑनर, सम्मान दिया जा रहा था, पारितोषिक और बख्शिश देकर। वेयर दे वर कीपिंग अ ट्रॉफी एंड फेटिंग द हंटर हु वेयर अवेटिंग अ लॉरी फ्रॉम द टाउन, और जिनकी लॉरी निकाली गई थी, मतलब रैली निकाली गई थी उस गांव में। वी पुश थ्रू द क्राउड, फिर क्राउड पुश करके वहाँ पर गए। एंड बेग टू बी शोन द राइट फोर पॉ ऑफ द टाइगर, और उस टाइगर के जो फोर पॉज मतलब आगे के पाँव थे वह देखने लगे। समबडी लोड अ गैस लैम्प, किसी ने तो भी गैस लैम्प क्या किया था, दिखाया था, जलाया था। तो गैस लैम्प से उन्हें दिख रहा था कि लाइट में दिख रहा था। यस देयर आर 3 टोज मिसिंग, और उसके सेम टू सेम 3 टोज मिसिंग थे। एंड अ डीप ब्लैक स्कार मार्क स्पॉट, वहाँ पर मार्क भी था क्योंकि नाइफ से कट होने का मार्क भी था, सेम द ऑन द स्पॉट। तो राइटर ने पहचान लिया। द मैन हु कट इट ऑफ मस्ट हैज़ ड्रिवन हिज नाइफ, जिसने कट किया था वह कौन थे, राइटर ही थे। विद द पावर ऑफ हैमर, जैसे कि हैमर की पावर से मतलब हथौड़े की पावर से कट किया वैसे लग रहा था। द मैन हु कट ऑफ मस्ट ड्रिवन हिज नाइफ विद द पावर ऑफ हैमर, मतलब जिसने भी उन फिंगर को टोज को कट किया था उसने हथौड़े जैसा वार किया था। एंड वी हैव मेट अ फ्यू इंस्टेंट लाइक दिस, इट सेड दैट सम फॉरेस्ट ट्राइब, तो वहाँ पर कुछ लोग कहने लगे कि जो ये 3 टोज है और जो क्लॉज मिसिंग है वह दे कैच अ टाइगर क्लब, किसी ने तो भी टाइगर क्लब मतलब टाइगर कब, जो टाइगर कब मीन्स छावा, जो टाइगर का छावा होता है। कट ऑफ इट्स क्लॉ फॉर द सम टेलिसमैन, किसी ने तो भी टेलिसमैन मीन्स मांत्रिक, जो मांत्रिक लोग होते हैं वह ताबीज़ बनाने के लिए क्लॉज यूज़ करते हैं और क्लॉज का ताबीज़ बनाते हैं। एंड लेट इट गो, दे डू नॉट यूजुअली किल द कप, लोग बातें कर रहे थे कि किसी टेलिसमैन मतलब किसी मांत्रिक ने इसके क्लॉज कट किए होंगे और वह उनका एनिमल को मारने का इरादा नहीं रहता है, ओनली फॉर द टू मेकिंग टेलिसिप, ताबीज़ बनाने के लिए उन्होंने जो 3 क्लॉज है कट किए होंगे, ऐसे लोग बातें कर रहे थे। बट एक्चुअली व्हाट इज द मैटर, एक्चुअली बात क्या थी, राइटर कट डाउन द 3 क्लॉज ऑफ दैट टाइगर, एक्चुअली बात क्या थी कि टाइगर के जो 3 क्लॉज थे वह राइटर ने कट किए थे ऑन द अटैक, जब अटैक किया था टाइगर ने तो सेम अपोजिट अटैक किया था राइटर ने भी और 3 क्लॉज कट कर दिए से। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे आवर लेसन इज कंप्लीटेड। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन फ्रॉम part 1 to part 10? You have to listen all the part carefully from 1st to 10 and write down the all hard word and recite also. Now in our next part we will see the question answer. So thanks for listening me. In this way our lesson number 10 tiger's claw is completed. So thanks again.